हमारी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। भाई लोग तो 1 गुना हैं, लेकिन हमारी माताएं जो है 4 गुना आगे हैं। माताओं के सुधार में घर परिवार का सुधार है, गांव का सुधार है, देश का सुधार है। क्योंकि माँ के गर्भ से ही जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, चाहे वो संत बन जाए, चाहे भगवान कहलाए, वो माँ के गर्भ से ही जन्मा होता है। हम यहाँ पर मंच में बैठ कर के बोल रहे हैं तो अपने माँ के गर्भ में ही पले हैं, तो माँ पूजनीय हो जाती है और इसीलिए हमारी माताओं को आगे आने की आवश्यकता है। माँ यदि संस्कारी होती है तो बच्चे को भी अच्छा संस्कार मिलता है। बच्चा यदि अच्छा बनता है तो वही अच्छा डॉक्टर, अच्छा मास्टर, अच्छा वकील और गुरुजन बनते हैं, संत बनते हैं, भगवान बनते हैं। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो भगवान बन करके अवतार लिया हो, जन्म लिया हो, बल्कि माँ के गर्भ से ही उसको अच्छा संस्कार मिलता है और गर्भ से बाहर आने के बाद वो अपने जीवन में अच्छा काम करता है, प्रतिकूलताओं को सहन करता है, दूसरों को जहर को पीना सीखता है, तो अच्छे कर्म करके ही वो भगवान कहलाए हैं। आप देख लिए, आपके जानते में जितने भगवान हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान हैं, कितने उनके जीवन में कष्ट आए, प्रतिकूलता आई। राम भगवान के जीवन को आप जानते ही हैं कि कितनी प्रतिकूलता सहन करना पड़ा उनको भी। 14 वर्ष के वनवास, वो भी सौतेली माँ के कहने पर चले गए। अपने माता पिता के आज्ञा को उल्लंघन नहीं किए, बल्कि मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए। और आजकल के बच्चे को कोई माता पिता थोड़े ही कठोर शब्दों में डांट दिया जाता है उनके हित के लिए, फिर भी उनको बुरा लग जाता है, माता पिता को ही उल्टा सीधा सुनाते हैं, यहाँ तक हाथ भी उठा लेते हैं कितने बच्चे। लेकिन राम भगवान को जैसे ही कहा गया, शाम को तो पता चला रात में कि राज तिलक होने वाला है, प्रातः होते ही उनको पता चला कि वनवास जाना है। लेकिन भगवान जो है मुस्कुराते हुए स्वीकार किए, अपने मन में सकारात्मक विचार लाए, उनके मन में क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये सोचने लगे कि मेरा कितना सौभाग्य है। क्या सोचने लगे कि मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जंगल जाने को मिल रहा है। राजपाट संभालने में कितने झंझट है। लोग राजा बनने के लिए क्या करते हैं, एक राजा दूसरे राजा की हत्या कर देते हैं, है ना, चढ़ाई करते हैं। लेकिन राम भगवान, उन्होंने क्या सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे ऋषि मुनि के दर्शन करने को मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, संत जन मिलेंगे, ज्ञान सीखने को मिलेगा। और उनको मिला ही। तो सामने वाले यदि गलत भाव से आपके साथ बात करते हैं, आपके लिए गलत विचार रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, गलत बात भी करते हैं आपको दुख पहुंचाने के लिए, तो आप उस पर अच्छे विचार लाइए, अच्छा भाव रखिए, तो आपका अच्छा ही होगा, आपका मंगल ही होगा। सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा अर्थ निकालिए। गलत शब्दों का प्रयोग सामने वाले करते हैं तो हम अच्छे शब्दों से अच्छा अर्थ निकालिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन हम मन से ही कमजोर होते हैं, दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में ना दीजिए। आप अपने जीवन को चलाइए। आप कर्ता धर्ता है, आप खुद विधाता हैं, कोई विधाता नहीं है। तो इसलिए आप अच्छा कर्म करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुख दे सके। और यदि आप गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके काम को बना सके।
आपको सुख पहुंचा सके। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें। तो ये सत्संग की जगह जो है जीवन सुधार की जगह है, कल्याण की जगह है, और यही सत्संग में आने से ही हमें एक जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। लोग तो बोलना 2 सालों से सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये पूरा जीवन बीत जाता है। और आज हम देखते हैं कि हर घर में जो लड़ाई है, झगड़ा है, उसका कारण क्या है? ये धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, बंगला, गहना जीवन नहीं है, ये जुबान ही है। मीठे जुबान जिसके घर में है उसका घर स्वर्ग है, पूरे परिवार के लोग सुखी है। और जिसके घर में मीठी जुबान नहीं है उसका घर नरक बन जाता है। सब कुछ होते हुए भी जुबान यदि कड़वा है तो आप दुखी जीवन जी रहे हैं, नरक जीवन जी रहे हैं। और यदि आप झोपड़ी में भी हैं लेकिन बोलने की कला जानते हैं, जीने की कला जानते हैं, आपके अंदर में सद्बुद्धि है, तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। मेवा मिष्ठान खाकर आप दुखी रह सकते हैं, लेकिन सूखी रोटी खाकर भी सुखी रह सकते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि है तो अच्छा विचार है, अच्छा विचार है तो अच्छा जुबान है और अच्छा व्यवहार है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सत्संग में हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुजनों से जो जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि यदि आप सत्संग में आते हैं, गुरुजनों के ज्ञान को सुनते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर यदि चलेंगे तो ये जन्म मरण से आप मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा आवाज कम कर लेंगे, थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा। तो जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गुरुजनों से जो नहीं जुड़े हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। और जो गुरुजनों से जुड़े हैं वही सुखी है। चलती चक्की देख के साबुत बचा न कोई, 2 पाट भीतर आए के। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाट भीतर आए के साबुत बचा न कोई। 2 पाट ये जन्म मरण के चक्र में ही पीस रहे हैं। जैसे हमारी माताएं जो है वो क्या कहते, जतली जाता चक्की है ना, उसमें कुछ पीसते हैं, आटा पीसते हैं, दाल डालते हैं। तो 2 पाट के बीच में वो खूंटा गड़ा होता है, हमारी माताएं जानती हैं, खूंटा गड़ा होता है, और उसी के आधार में चक्की जो है घूमती है। और यदि खूंटा को निकाल दिया जाए तब वो बगल 2 बार घुमाएंगे, बगल होकर हम गिर जाएगी ऊपर वाले पार्ट। तो उसी के आधार में वो चक्की घूमती है। तो आप देखते हैं कि जब दाना डालते हैं तो बगल में जब वो दाना पड़ता है चक्की के बगल में तो पूरा पीस जाता है, और जो खूंटे के किनारे किनारे बचा रहता है ना वो सुरक्षित रहता है, वो दाना सुरक्षित रहता है। तो ये खूंटा क्या है? हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं। जब गुरुजनों के संग लगते हैं यह जीव आत्मा या मनुष्य, तो वह सुरक्षित बचता है, जन्म मरण के चक्र में वह नहीं पीसता है। और गुरुजनों से नहीं जुड़े हैं, वो संसार के चक्र में भटक रहे हैं, पीस रहे हैं। मनुष्य जो है स्वतंत्र है,
जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अन्य जीव जंतु को आप देखिए, पशु पक्षी को देखिए, जानवरों को देखिए। आप पशु को आप चारा दे दिए तो खा लिया, पानी दे दिए तो पी लिया, और कभी कभी क्या होता है, रस्सी से आप बांध दिए, बाहर ही पड़ा हुआ है, एक रात ही आप भूल जाए, खूब बारिश हुई तो सुबह आप देखते हैं तो उसका राम नाम सत्य हो गया, दुनिया से ही चल बसा, क्योंकि उसका जीवन जो है परतंत्र जीवन है। कभी आंधी तूफान बारिश और पत्थर गिरने लगता है, और ऐसी स्थिति में आप तो जान बचाकर घर में घुस गए, लेकिन वो बेचारा वहीं पड़ा हुआ है। कुत्ते को आप देख लीजिए, कुत्ता घर घर के दरवाजे पर जाता है तो जाट डंडा खाता है, यहाँ तक घर के दरवाजे के बाहर जूठा पत्तल भी पड़ा हुआ है, उसको भी वह खाने लगता है, उसको भी 2 डंडा पड़ता है। तो ऐसे परतंत्र उसका जीवन होता है। लेकिन मनुष्य जो है स्वतंत्र भूमिका में आकर भी, कर्म भूमिका में आकर भी ये समय की कीमत नहीं समझते हैं, सत्संग की कीमत नहीं समझते हैं, और दुनिया में ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जिसके घर में गुरुजन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली है, संत जन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि संत उसी के घर में जाते हैं, गुरुजन उसी के घर में जाते हैं जिसके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। और जो 4 मंजिल का मकान भी बना लिया हो, 4 मंजिल का मकान बना लिया हो, उसको पार करके गुरुजन एक झोपड़ी में जाते हैं, क्योंकि 4 मंजिल वाले मकान के जो मालिक है उसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो वो घर में गुरुजन नहीं जाते हैं। तो जिस घर में गुरुजन जाते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए भजन में कहते हैं, जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। जिस घर में माता पिता हो सुखी वहाँ पुत्र न जीवन भर हो दुखी। जिस घर में माता पिता हो सुखी वहाँ पुत्र न जीवन भर हो दुखी। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। तो जिस घर में माता पिता सुखी हो, प्रसन्न हो, वो घर स्वर्ग है। और जिसके घर में माता पिता के आंखों से आंसू निकल रहा है वो क्या है? वो नरक है। तो माता पिता ने कितने जन्म दिए, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, रोजी मजदूरी करके आपको कमा करके खिलाए, पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए, और उसके बाद माता पिता तो अपने कर्तव्य का पालन किए, लेकिन पुत्र जो है माता पिता को दुख देता है, माता पिता को परेशान करता है, माता पिता को गाली गलौज देता है, कठोर शब्द बोलता है, तो क्या होता है? माता पिता के आंखों में आंसू आता है। माता पिता अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं रोते। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही उसके माँ बाप हैं, बच्चे के ही आधार में माता पिता रहते हैं, और जब बच्चों के द्वारा उसको ठोकर लगता है तो
क्या करे, आंसू बहाना पड़ता है। तो आप पद और प्रतिष्ठा पाकर के बहुत बड़े धनी आदमी बने जाते हैं। लोग कहते हैं ना, सबसे बड़े धनी आदमी कौन है, दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी कौन है? तो लोग कितने लोगों के नाम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़े धनी आदमी और बड़ा आदमी वही है जिसके माता पिता उसके साथ में है। आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति बन गए, पैसों के मालिक, धन के मालिक तो बन गए, लेकिन माता पिता यदि वृद्धा आश्रम में है, वृद्धा आश्रम में पल रहा है, तो आप बड़े आदमी नहीं कहला सकते हैं। तो धन से कोई बड़े नहीं होते, पद से कोई बड़े नहीं होते हैं। जिसके अंदर में माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव है, वो व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है। चाहे वह एक झोपड़ी में रहता हो, चाहे एक वृक्ष के नीचे रहता हो, लेकिन वही व्यक्ति महान कहलाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन किया। तो पुत्र का धर्म जो निभाता है, पुत्र का कर्तव्य जो करता है, वही सबसे बड़ा आदमी है, वही सबसे बड़े धनी व्यक्ति है।